जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। अगर आज का यह संदेश आप सुन रहे हैं तो यह कोई सहयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। हनुमान जी महाराज आपको संकेत देना चाहते हैं, खुशखबरी देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं और शायद आपको उस अंधेरे से निकालना चाहते हैं जिसमें आप पिछले कुछ समय से खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों को यह वीडियो दिखाई दिया होगा लेकिन क्लिक आपने किया क्योंकि यह संदेश आप तक पहुंचना जरूरी था और आप इसे देख भी रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि हनुमान जी ने आपके जीवन में एक नई सुबह का द्वार खोल दिया है। हनुमान जी महाराज ने आपका भाग्योदय कर दिया है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप उस द्वार से गुजरते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन की परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती है कि लगने लगता है कि कोई साथ नहीं है। लोग तो छोड़ ही दीजिए, लगता है कि भगवान भी हमारी नहीं सुनते। बार बार अर्जी लगाते हैं लेकिन अर्जी ईश्वर तक नहीं पहुंचती और कार्य भी सफल नहीं होता। तब लगता है कि क्या ईश्वर हमारी सुनते हैं या नहीं, हमारी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच रही है या नहीं। कई भक्तों के ऐसे संदेश आते हैं, हम तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं, हर मंगलवार मंदिर भी जाते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। तो आज मैं आपको वो कारण बताना चाहता हूं जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया और साथ ही यह भी समझाना चाहता हूं कि हनुमान जी आखिर अपने भक्त की बात क्यों सुनते हैं और किस समय पर पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन को बदलते हैं, अपने भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं है, वो शक्ति के साक्षात स्वरूप है। वो सेवा, समर्पण, भक्ति और साहस के ऐसे प्रतीक है जो काल के पार हैं। वो स्वयं भगवान श्री राम के कार्य सिद्ध करने वाले हैं और जब हनुमान जी जैसे देवता आपके साथ खड़े हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपके जीवन को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, परंतु फिर भी हम अक्सर उन्हें पुकारते हैं और लगता है कि जवाब नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम केवल मनोकामना को देखते हैं लेकिन भगवान हमारी आत्मा की स्थिति को देखते हैं। वह जानते हैं कि आप किस घड़ी में हो और आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपके जीवन की दिशा किस ओर जा रही है। ईश्वर आपकी भक्ति देखते हैं, आपके कर्म देखते हैं और दूसरों के प्रति व्यवहार, और जो आप अर्जी लगा रहे हैं वह अर्जी अगर आपकी पूरी होती है तो उससे संसार के हित में क्या कार्य सफल होता है। जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है लेकिन परिणाम न मिलने पर वह थक कर बैठ जाता है तो केवल भगवान से ही नहीं खुद से भी हार लेता है। लेकिन वही एक भक्त ऐसा होता है जो बिना किसी शर्त के बस श्रद्धा के साथ पुकारता है, जय श्री राम, जय हनुमान। चाहे कुछ मिले या ना मिले, यही सच्ची भक्ति है और हनुमान जी महाराज सबसे पहले उसी की सुनते हैं। मनोकामना जब पूरी नहीं होती तो भीतर से एक पीड़ा उठती है, क्या मेरी भक्ति कम है। लेकिन यह वही क्षण होता है जब हनुमान जी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा को गहराई से समझते हैं तो एक पंक्ति है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। मतलब यह है कि संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है जब हनुमान जी महाराज की कृपा साथ हो। लेकिन यह कृपा किसी दुकान से नहीं खरीदी जाती, यह अर्जित होती है श्रद्धा से, विश्वास से और सबसे ज्यादा धैर्य से। जब आपकी जिंदगी एकदम ठहर जाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मन करता है कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से शुरुआत होती है चमत्कार की, हनुमान जी के चमत्कार की। अगर आज आपके जीवन में सब कुछ रुका हुआ है, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, संतान सुख, धन की कमी, कोर्ट केस, बीमारी या घर की अशांति, अगर सब कुछ बंद सा लग रहा है तो घबराइए मत। हनुमान जी महाराज का यह संदेश अगर आप सुन पा रहे हैं तो हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई सुबह आने वाली है और उसकी पहली किरण आज इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी लगता है कि दुनिया ने सब छोड़ दिया, अब भगवान ही बचे हैं, लेकिन वह भी खामोश है। और यही वह समय होता है जब आपके साथ वास्तव में एक अद्भुत यात्रा शुरू हो रही है। यह परीक्षा जो तय करती है कि
क्या आप केवल सुख के भक्त हैं या दुख में भी विश्वास करने वाले सच्चे सेवक हैं? हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। एक सच्चे भक्त का हृदय उन्हें आकर्षित करता है, लेकिन यही वह देख लेते हैं कि भक्त सिर्फ चाहने के समय उनको पुकारता है और बाकी समय में भूल जाता है, तो वह उसे थोड़ी और सीख देते हैं। इसलिए यदि आपकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी भगवान चाहते हैं कि आप और निखरे और गहराई से उन्हें समझे। हो सकता है वह आपको किसी और समय किसी और रूप में बहुत ज्यादा देने वाले हो। आपके प्रति ईश्वर ने कुछ और सोच रखा हो। जो आप अर्जी लगा रहे हो उससे भी अधिक आपको मिलने वाला हो सकता है वह चीज जो आप मांग रहे हैं आपके लिए सही ना हो, और हो सकता है हनुमान जी आपको उस चीज से भी बेहतर कुछ देना चाहते हो जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं हो। आपका जीवन एक मंदिर है और आपकी भावनाएं, आपकी प्रार्थनाएं उसकी पूजा। जब आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर उनसे संवाद करते हैं तो वह सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं। परंतु जब तक आप खुद अपने मन के द्वार नहीं खोलेंगे, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर लेते, अपने सभी पाप समाप्त नहीं कर लेते, अगर आप अपने द्वारा किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो आपको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र के जाप से भाग्य उदय होता है और भक्त का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। तब तक वह आपके जीवन में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह जरूरी है कि आप अपने संकल्प, अपने कर्म और अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। आप पूजा करके कुछ मांगे नहीं, बल्कि वह बने जो उस वरदान को धारण करने योग्य हो। हनुमान जी महाराज के भक्त वह होते हैं जो केवल मांगने नहीं जाते बल्कि समर्पण करने जाते हैं, जो कहते हैं हे प्रभु जो आप चाहे वही दीजिए, पर अपने चरणों से दूर मत कीजिए। यही दृष्टिकोण जब किसी भक्त का होता है तब हनुमान जी स्वयं उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। फिर चाहे कितना ही अंधेरा हो वह भक्त डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बजरंगबली उसकी नाव के खेनहार हैं। अब मैं आपको एक ऐसा पल बताता हूँ जो एक कल्पना नहीं बल्कि हजारों भक्तों की सच्चाई है। वह पल जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जीवन में कोई नहीं होता, ना पैसा, ना संबंध, ना स्वास्थ्य, ना रास्ता, ना लक्ष्य, बस एक खालीपन। और तभी अचानक एक दिन आप मंदिर में बैठकर आंख बंद करते हैं और आपका मन बिल्कुल शांत है, शुद्ध आत्मा से, और आपके भीतर से एक आवाज आती है जय श्री राम, और आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे रोने लगते हैं। वह रोना, वह आंसू ही आपकी सबसे बड़ी अर्जी होती है। और यह वही क्षण होता है जब हनुमान जी अपनी कृपा की पहली झलक आपके जीवन में डालते हैं। ऐसे ही एक युवक की कहानी है जो नौकरी की तलाश में कई सालों से था, थक चुका था, टूट चुका था। मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर बैठ गया, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद करके बजरंगबली को याद करता रहा, हनुमान जी महाराज का ध्यान किया और सच्चे मन से भगवान की आराधना की, भक्ति की। उस भक्त की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उसे जब भी समय मिलता वह जय श्री राम राम नाम जपता रहता। और उसी सप्ताह उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। पूछने पर उसने बस यही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस बैठ गया और खुद को उनके हवाले कर दिया। हनुमान जी जब किसी को देना चाहते हैं तो वह इतना देते हैं कि जीवन ही बदल जाता है, परंतु इससे पहले वह हमें एक पात्रता की परीक्षा से गुजारते हैं। इसलिए अगर आप आज उस परीक्षा में हैं तो डरिए मत, क्योंकि यह परीक्षा उसी को दी जाती है जिसे जीवन में कुछ बड़ा देना होता है। अगर आपके दुख बड़े हैं तो जान लीजिए आपके लिए भगवान की योजना भी उतनी ही बड़ी है। हनुमान जी महाराज की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य, सेवा और विश्वास। जब आप इन तीनों को अपनाते हैं तब आपकी हर मनोकामना, हर बाधा, हर समस्या खुद ब खुद दूर होने लगती है। वह चीज भी जो असंभव लगती थी एक एक कर पूरी होने लगती है, और तब आपको पता चलता है कि वास्तव में कोई शक्ति थी जो हमेशा आपके साथ थी, जिसने आपको कभी छोड़ा नहीं। तो अगर आज आप जीवन से थक गए हो, निराश हो गए हो, हताश हो, रो रहे हो, तो बस इतना याद रखो, यह अंत नहीं है, यह वह क्षण है जब भगवान आपको निखार रहे हैं।
वह आपको उस स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पहुंचकर आप खुद अपने बीते समय को देखकर मुस्कुराओगे। तब आप कहोगे, धन्य है वे कष्ट जो मुझे प्रभु के निकट ले आए। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों से जरूर साझा करें, ताकि और भी लोग जो अंधकार में हैं उन्हें भी इसके प्रकाश की एक किरण मिल सके। आप भी उस भक्त के द्वारा अपनाया गया रास्ता अपनाइए। उसके अंदर दो बड़े चमत्कारी गुण थे। वह हर समय जब भी उसे समय मिलता वह प्रभु श्री राम जी के नाम को जपता रहता था। उससे उसके सभी दुख कटते गए और उसके भाग्य में हनुमान जी महाराज ने राजयोग लिखा। हनुमान जी महाराज की कृपा उसे मिली। तो आपको भी अब से यह नियम बनाना है कि जब भी आपको समय मिलेगा थोड़ा समय निकालकर आप जय श्री राम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेंगे। प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से जो भी पाप हुए हैं, जो भी पाप भाग्य में लिखे हैं वह समाप्त हो जाते हैं और नए भाग्य में राजयोग लागू होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। दूसरा सबसे बड़ा गुण यह है कि आपको जो मैंने मंत्र बताया वह मंत्र आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा देगा। जब भी कोई भक्त किस्मत से हार जाता है, भाग्य से हार जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, तो उसे हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। और याद रखिए बजरंगबली सब देख रहे हैं, उनके सामने कोई भी भावना, कोई भी अर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस श्रद्धा रखिए, कर्म करते रहिए और विश्वास मत खोइए। आपका समय जरूर आएगा और वह समय बजरंगबली लेकर आएंगे। प्रिय भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य कमेंट करें। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की शरण आपको मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। हनुमान जी महाराज से जुड़ जाओगे। हनुमान जी महाराज से जुड़ने के बहुत ही अमूल्य लाभ हैं। उनमें से सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको जब भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, आप बहुत बड़े संकट में फंस जाओगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तब हनुमान जी महाराज का संदेश आप तक पहुंचेगा। वह संदेश आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको उस संकट से बाहर निकालेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके लिए खुशखबरी लेकर। उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय कैंची धाम।